चलिए नमस्ते भाइयों एवं बहनों। आज आपके सामने हम समूह 15 के तत्व के बारे में बता रहे हैं। इस तत्व में जो बोर्ड में पूछने वाले क्वेश्चन उस पर हम ज्यादा जिक्र करेंगे और जहां तक हो आपको समझ में आना चाहिए। चलते हैं आगे विचार करते हैं। देखिए वर्ग 15 के समूह याद रखिएगा, इसको सफाई हमने अलग कर दिया है। अलग करने के बाद इसको एक एक बातों पर एक एक बिंदु पर हम लोग विचार करेंगे। आगे देखिएगा, देखते हैं। वर्ग 15 के तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के नाम से जानते हैं। वर्ग 15 के तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के नाम से जानते हैं। इस परिवार का नाम है नाइट्रोजन। इसमें बहुत सारे तत्व आते हैं। कौन कौन तत्व आते हैं उस पर विचार करते हैं। कहता है कि आवर्त सारणी के समूह 15 में तत्व नाइट्रोजन यानी इसका परमाणु संख्या 7 हो गया, फास्फोरस जिसका परमाणु संख्या 15 हो गया, आर्सेनिक जिसका परमाणु संख्या 33 हो गया, एंटीमनी 51 और बिस्मथ 83 मौजूद है। मतलब इतना एलिमेंट इस परिवार में है। इस परिवार में इतना एलिमेंट अवेलेबल है, मौजूद है। इस परिवार में जानते हैं प्रत्येक एलिमेंट के बारे में छोटी छोटी बातों पर विचार करेंगे। कहते हैं कि इस समूह के तत्वों -3 से +5 के बीच विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। मतलब जो नाइट्रोजन परिवार है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की जो बात करते हैं हम, वो -3 से लेके +5 तक ही उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हम उसमें करते हैं। याद रखिएगा, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के जो बात करेंगे -3 से +5 तक करते हैं। नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4 होता है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता 4 होता है, क्योंकि सहसंयोजकता का विस्तार करने के लिए d ऑर्बिटल नहीं है। मतलब ये 4 गो ही बॉन्ड या सहसंयोजक 4 तक ही बना सकता है, उससे ज्यादा यह सहसंयोजक बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि इसके पास में d ऑर्बिटल अनुपस्थित है। इसमें d ऑर्बिटल नहीं है तो क्या अदरवाइज जो एलिमेंट उसमें है, हाँ है। कैसे, हम छोटी सी बातों पर चेक करके बता देते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s 2s 2p 3s 3p और 3d, हम इस पर जो विचार करेंगे है ना, तो यहां हो जाएगा 2p। अब देखते हैं फर्स्ट में 1 ही आता है, दूसरा में हम करेंगे तो s और p दोनों आता है, और तीसरा में कहेंगे तो sp d आता है। अब कैसे विचार करें नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p3 5 2 7 हो गए। अब देखते हैं फास्फोरस के, तो फास्फोरस के आपको लिख के दिखाते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। अब देखते हैं यहां पर तो जो एलिमेंट एक्चुअली हम देखें तो यहां पर दूसरा में ही आके रुक जाता है, तीसरा में नहीं जा पाता है। तो दूसरा में तो पी तक ही है, इसमें देखते हैं फास्फोरस में तीसरा तक जाता है। तो ये बोल रहा है कि हमारे तीसरे में चले गए, हम तीसरा में चले गए और तीसरी कक्षा में जाने के बाद हमको ये पता है कि हमारे पास में डी अवेलेबल आगे है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें डी अवेलेबल है बट इसमें डी अवेलेबल नहीं है। तो ई ठीक है, अभी नहीं आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन आगे है। अगर हम बात करेंगे तो तीसरा में है। ये कह रहा है कि मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, मान ले कहीं कोई जाता है लड़ाई करने के लिए, देखिएगा लड़ाई करने के जाएगा तो कहेगा हथियार लाता रे, तो ये कहता है कि हथियार लाता रे, लाठी लाता रे, फलना लाता रे। ये कहता है कि नहीं कहता है, नहीं इसके समझ जाओ उसके पास अवेलेबल है। और यहाँ पर कह रहा है कि नहीं हमारे पास अवेलेबल है, इतने हम कहां से लाएंगे। तो सिस्टम से ये कर रहा है कि नहीं है। तो अब जो बात हम कर रहे हैं देखेंगे, यहां पर वही बात कहा कि नाइट्रोजन का अधिकतम संयोजकता 4 होता है। नाइट्रोजन के अधिकतम सहसंयोजकता होता है 4 होता है, क्योंकि इस सहसंयोजकता का विस्तार करने के लिए इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। मतलब 4 से ज्यादा ही नहीं बना सकता है, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। आगे बात करते हैं। नाइट्रोजन परिवार समूह 15 के तत्वों को परमाणु सहसंयोजक आयनिक त्रिज्या और विशेष ऑक्सीकरण अवस्था में कार्बन परिवार समूह 14 के संबंधित तत्वों की तुलना में छोटा होता है। अब जैसे इसके पहले 15 से पहले एक 14 परिवार है, 14 में कार्बन महाराज जी है इसमें। तो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है वो अपने कार्बन परिवार की तुलना में क्या इसका बिहेवियर देखा जा रहा है। तो नाइट्रोजन कह रहा है, याद रखिएगा कि नाइट्रोजन परिवार समूह 15 के तत्वों के परमाणु सहसंयोजक और आयनिक त्रिज्या एक विशेष ऑक्सीकरण अवस्था में कार्बन परिवार के संबंधित तत्वों से तुलना में एक छोटा होता है।
मतलब कह रहा है कार्बन से जो इसका स्थिति जो देख रहा है सहसंयोजक परमाणु आयनिक त्रिज्या वगैरह का जो स्थिति है वो कम है कार्बन से, यानी कि कार्बन बोले तो 14 से इसका स्थिति क्या है, कम है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ए नाइट्रोजन परिवार का एक डाटा है। नाइट्रोजन देखिए अभी तुरंत देखे 14 में, कार्बन का हम लोग देखे थे, ये कार्बन महाराज जी बैठे हुए, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 15 में देखे नाइट्रोजन जी बैठे हुए। और नाइट्रोजन जो है ये अपने टोटल परिवारों से, सभी परिवारों से एक अलग स्थिति में बैठे हुए हैं। अलग स्थिति में क्यों बैठे हुए आपको पता है, ये जब भी रहेंगे तो अपना स्थिति से अलग ही रहेंगे, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। क्या बाकी सबका सहसंयोजक बंध 4 से ज्यादा हो? हाँ 100% बनाएगा। ये देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। मान लेते हैं अगर हम लिखते हैं N और हम लिख रहे हैं कि NCl3 और यहाँ लिख रहे हैं PCl3, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं चार को। और हम लिखते हैं NCl5 और लिखते हैं PCl5, तो ये संभव 5 को ही नहीं बना सकता है, ये 4 तक ही बना सकता है, ये 5 बना सकता है क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल ऑलरेडी अवेलेबल है। आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं N से P तक त्रिज्या में काफी वृद्धि होती है। ये तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके थे कि सर इसके पास नहीं है, इसके पास है। तो कह रहा है कि N से P तक जाते हैं, और हम N से P तक जाते हैं, N से अगर P तक बढ़ते हैं तो कह रहा है सहसंयोजक त्रिज्या में काफी वृद्धि होती है। हाँ वृद्धि तो होती ही है क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास डी ऑर्बिटल हो गया है। लेकिन कह रहा है कि हालांकि AS से BI तक केवल एक छोटी वृद्धि देखी गई है। मतलब कह रहा है कि N से P तक बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ था, लेकिन AS से SBI तक जो वृद्धि हुआ है उस वृद्धि में कमी आ गई है। मतलब फिर से देखा जाएगा, कह रहा है कि N से P तक जाने पर एकदम तेजी से इंक्रीज किया, तेजी से बढ़ गया है वो बहुत ज्यादा। लेकिन वो कह रहा है कि AS से BI तक, हमको यहां बता रहे हैं बाबूजी ध्यान दीजिएगा, AS से BI तक जाने पर वृद्धि हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वृद्धि में थोड़ा सा उतना नहीं वृद्धि हो पाया है जितना वृद्धि यहां से यहां तक का हुआ था। क्यों? आगे बात करते हैं। समूह में नीचे जाने पर P पाई बहुबंध प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। मतलब यह देखा जाता है कि इसके बंधन जो बनाने की प्रवृत्ति है ज्यादा इसमें बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा देखा गया है। बट ए से बी तक जाने में बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति कम रहा है, क्योंकि यहाँ प्रवृत्ति खूब ज्यादा है, यहाँ प्रवृत्ति कम रहा है। जैसे आप लोग मैट्रिक एग्जाम के समय पढ़ते हो, जब मैट्रिक में जाते हो उस समय पढ़ते हो। अभी क्या है, अभी आप लोग का इंटर का एग्जाम है। इंटर का एग्जाम में जान बुझ के भी आप सोइएगा, फिर भी वहां नींद नहीं पड़ेगा, फिर सोइएगा सोचते कि फलना क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, फलना क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, ये दिमाग में आपको आते रहता हो। तो यही कहा है कि यहाँ तक बहुत ज्यादा दम ले रहा है क्योंकि इसमें प्रवृत्ति ज्यादा है, लेकिन वहां बॉन्ड बनने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। 15 के तत्व समूह 14 के तत्वों की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है। N से BI तक समूह में नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम होती है जाती है। अब प्रश्न कह रहा है कि N से BI तक नीचे में हम जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता कमते जाता है। नेगेटिव का जो सिस्टम होता है, उसका नेगेटिव जो सिस्टम वो अपने ऑलरेडी कमते जाता है, क्योंकि उसका कमने कारण है कि धात्विक गुण बढ़ना शुरू हो जाता है और BI तक जाने पर कुछ धात्विक गुण आ जाता है। समूह 15 के सभी तत्व MH, अगर हम M की बात करें तो पूरा नाइट्रोजन परिवार के तत्व हो गए, प्रकार के गैसीय हाइड्रोजन बनाते हैं। मतलब यह गैस, अगर MH की बात करेंगे और हम MH की बाबूजी बात करेंगे तो यह जो बनाएगा गैस, देखिए स्पष्ट कर रहा है M के मतलब क्या होगा, हम M के जगह पर हम लिख देंगे, याद रखिएगा N भी लिखेंगे, एक सेकेंड, M की जगह पर हम लिखेंगे NH3 लिखेंगे, एक गैसीय है। फिर PH3 लिखेंगे, फिर लिखेंगे ASH3 लिखेंगे। तो कह रहा है कि क्या बोल रहा है कि याद रखिएगा समूह 15 के सभी तत्व MH3 प्रकार के गैसीय हाइड्राइड बनाता है, सभी प्रकार के गैसीय हाइड्राइड बनाता है। अब देखना इसमें पॉइंट है, समूह में नीचे जाने पर हाइड्राइड के मूल ताकत कम होती जाती है। मतलब याद रखिएगा समूह में नीचे जाने पर हाइड्राइड का मूल ताकत जो होता है कम होते जाता है। इस प्रकार NH3 सबसे मजबूत क्षार है, जबकि सबसे मजबूत क्षार है कौन, NH3 है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रोजन बंध का प्रवृत्ति होता है, कमता है। उसका बहुत सारा रीजन भी है। रीजन है कि सर ऊपर जो हम देखते हैं ऊपर में नाइट्रोजन है, नीचे जाने पर BI आ जाता है, उसमें ऑलरेडी उसकी
देखिएगा समय नीचे विद्युत ऋणात्मकता के मान कमते जाता है और निगेटिव के मान कमते जाता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर पड़ते जाता है धीरे धीरे। इसलिए आगे देखिए सबसे ज्यादा क्षार यानी कि NH3 सबसे प्रबल क्षार है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए बन जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, परमाणु बढ़ने पर हाइड्राइड का तापीय स्थिरता कम हो जाती है। परमाणु का आकार बढ़ने पर हाइड्राइड का तापीय स्थिरता, जो ताप हो टेम्परेचर जो बनता है वो स्थिरता उसकी कम जाती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। डी ऑर्बिटल की अनुपलब्धता के कारण, मतलब डी ऑर्बिटल अब्सेंट है किसमें, एन में, के कारण एन जो है NX5 नहीं बनाता है। NX5 के बाद अभी तुरंत फिर समझिएगा, NCl5 नहीं बनाता है, जो अभी हम तुरंत आपको बताए थे, नहीं बनाता है। बनाता है Bi, जो है BiX5 नहीं बना सकता है, क्योंकि Bi के 6x इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेने के हिचकिचाते रहता है, क्योंकि अर्ली मेटल गुण इसमें आ जाता है। तो एक Bi भी नहीं बनाता है, ये आप याद रखिए। एन तो बनाता ही नहीं है, Bi भी नहीं बनाता है, क्योंकि धीरे 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 जाने के बाद धातुई प्रवृत्ति उसमें आ जाता है। तो वो भी अपना मतलब लेवल, वो उस समय जैसे धातुई प्रवृत्ति आता है तो वो इलेक्ट्रॉन देना सोचना था। जिसे अब याद रखिए, किसी में धातुई प्रवृत्ति आ जाए, किसी में मेटलिक प्रवृत्ति आ जाए, उस केस में वो क्या करेगा पता है, वो इलेक्ट्रॉन देना सोचता है, लेना नहीं सोचता है। तो यहां पर है, लेकिन ई तो है कि लेन देन कर रहा है ना, इस सहसंयोग बॉन्ड में लेन देन कर रहा है, और यहां पर सोचेगा कि हम तो सहसंयोग बॉन्ड बनाने का चेष्टा कर ही नहीं रहे हैं। ये जो सोचेगा कि नहीं हम तो सहसंयोग बॉन्ड बनाएंगे ही नहीं बनाएंगे, हम सब काहे बनाएंगे भाई, हम मेटल है, हम देने का प्रवृत्ति इसके पास है। एक्स बोले तो याद रखिए, एक्स बोले तो Cl, Br, Fi, ये हेलोजन परिवार हो जाता है। तो ये जाता है तो हेलोजन परिवार जब भी जाएगा कहेगा हम सहसंयोग बॉन्ड बनाएंगे, हम तो बनाएंगे नहीं, आए नहीं। और BH होता है कि भाई हमको कुछ प्रवृत्ति आ चुका है तो आयनिक बनाने का सोचे, चेष्टा करे आयनिक बनाने का बॉन्ड। इस केस में नहीं बना सकता है, क्योंकि Bi 6x इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेने से हिचकिचाता है। बंध निर्माण में भाग लेने से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन बॉन्ड निर्माण करने के लिए कहता है, लेनी देनी करने के लिए हिचकिचाता है, नहीं बना चाहता है। आगे देखते हैं। नाइट्रोजन अनेक ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन अनेक ऑक्साइड बनाता है। समूह में बाकी सदस्य PAS, SV और Bi 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। EO2, E2O2, O3 सॉरी या E2O5, यानी कि अलग अलग बात है। फिर देखते हैं आगे। ये आपका एग्जाम दृष्टि से बड़ी VVI है, याद रखिएगा। ये आपका याद होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बन जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन इससे आते रहता है बिहार बोर्ड में, और आपको इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, याद करना है। आगे देखते हैं इस पर। जैसे कहता है क्या, सुनिएगा, NH3, PS3, SB, Bi। आप इस चीज को आज अभी तुरंत पढ़ाएं। क्या पढ़ाएं? हाइड्रोजन के साथ इसमें से बहुत सारा चीज बनने को वो सब तैयार नहीं है। सब कहता है कि नहीं हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि आकार बढ़ रहा है सबको नीचे आते आते। हाइड्रोजन कह रहा कि भाई हम छोटा परिवार, सबसे, और कोई पूछेगा कि आवर्त सारणी में सबसे पहला, चाहे किसी परमाणु के किसी भी तत्व के पहला सदस्य कौन होता है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन कहता है कि हम सबसे छोटे आदमी होते, हम बड़ा आदमी के पास जाएंगे हमको इज्जत मिलेगा ही नहीं मिलेगा। वो सोचेगा कि हम भाई क्यों, हाइड्रोजन सबसे, याद रखिएगा हाइड्रोजन 1 नंबर में आता है, जिसका परमाणु संख्या 1 है। अब इस पर एक है कि ये इतना चतुर है कि प्लस और माइनस दोनों तरह के, दोनों का ये काम कर रहा है। अभी कहता है कि हम बड़े भाई के पास जाएंगे, बड़े आदमी के पास जाएंगे, हमारा इज्जत मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ये सोचेगा कि हम तुम्हारे साथ बहुत से फेल। जैसे गांव में देखना, गांव में किसी बड़े आदमी के पास कोई गरीब, गांव का कोई गरीब आदमी है, कोई गरीब तबके आदमी जाता है तो कहता है उधर बैठो बैठो रहो, वो बैठा रहता है, मालिक 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 कहते रहता है। ये सोचेगा कि भाई हम जाएंगे तो हमको कुर्सी तो मिलेगा ही नहीं, बड़े आदमी के पास जाएंगे, कहेंगे चलो नीचे बैठ के रहो। ये सोचेगा हम छोटे गांव में कहां रहेंगे, पंच बन के रहेंगे। तो इस केसेस के लिए यहां पर देखिएगा कि अस्थायित्व की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के अस्थायित्व की बात करेंगे बाबू, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन के साथ सफिशिएंट रहता है, खूब मस्ती में रहता है, कहता है अपने आप के। अब हुआ जाएगा तो ऐसा हाथ में हाथ आके बैठा रहता है, मालिक 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 कहते रहता है। वैसा नहीं होना चाहिए, ये ज्यादा। अब देखेंगे क्षारीय गुण। तो क्षारीय गुण क्या होता है हम उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। देखिएगा क्षार के कुछ गुण हम बताते हैं। क्षार का स्वाद कड़वा होता है, ये दिमाग में रखिएगा। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार को जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होता है। क्षार के खेला है, क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और पानी बनाता है। क्षार जल में मिलने पर इसकी सांद्रता कम हो जाती है। सांद्रता का मतलब होता है, याद रखिए, जब किसी वस्तु को पानी में मिलाते हैं, जब किसी पदार्थ को जब पानी में मिलाते हैं, वो हल्का गढ़ापन आ जाता है तो सांद्रता हो जाता है। वो अपनी भाषा में हम बता रहे हैं, एक बुक की भाषा अलग होती है। अब कारक पदार्थ इलेक्ट्रॉन परित्याग करता है क्षार में। भाई क्षार तो मेटालिक गुण में आ ही जाता है, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी इसमें आ जाती है। अब देखिए क्षारीय गुण क्या कह रहा है, देखिएगा
क्षारीय गुण कहता है कि क्षारीय गुण सबसे ज्यादा NH3 में होता है। अभी आपको हम पढ़ाए भी थे और कहे भी थे कि सबसे प्रबल क्षार कौन होता है, तो सबसे प्रबल क्षार एमीन होता है, NH3 होता है, और सबसे दुर्बल क्षार यहां होता है। अब चायक गुण बात करते हैं। अब चायक गुण में हम तुरंत आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को देखी जाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को। क्षार की बात करें यानी अब चायक गुण में, अब चायक गुण तुरंत देखें कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, तो आप इसमें से देखो कि सबसे ज्यादा धातुई गुण धीरे धीरे कौन ले लेता है, Bi ले लेते हैं हमारा। ये तुरंत उस समय कहे थे ना कि ये PCl5 के साथ बॉन्ड बनाने में हिचकिचाते हैं। क्यों हिचकिचाते हैं? 6s का जिनका इलेक्ट्रॉन होता है वो कहता है कि भाई हम साझा नहीं करेंगे, हम किसी को दे सकते हैं, साझा नहीं करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन देख लो यहां पर देने की प्रवृत्ति इनको सबसे ज्यादा Bi में आ जाता है सबसे। अब चायक गुण सबसे ज्यादा किसका है, BiH3 के है। बनाया है, ऐसा नहीं बनाया है, लेकिन सबसे ज्यादा क्योंकि कहता है कि हम दे ही देंगे, हम तुमसे करेंगे धरेंगे नहीं, लेनी देनी नहीं करेंगे। अब थोड़े कहेगा, मान ले कि कहेगा कि हम तुम्हारे घर और तुम्हारा घर रिलेशन कर लेंगे। अब ये अब जानते हैं कि मेटालिक गुण होता है। तो हाइड्रोजन, तो अब हाइड्रोजन के बारे में समझ ही रहे हैं कि हाइड्रोजन क्या है नहीं, तो क्षारीय देने की प्रवृत्ति यहां सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। जबकि सब सोचेगा कि इसको मिलाकर, ये सोचेगा कि नहीं हटो इसको दे दो, कुछ दे दो कि चला जाएगा बाहर, क्योंकि वो गरीब है, वो अमीर के सिस्टम में आ गया। वो तो आगे बढ़ते हैं। क्वथनांक, क्वथनांक के मतलब होता है कि हम इसको गर्म करेंगे और वाष्प बन जाएगा, तो उसको क्वथनांक के नाम से हम जानते हैं। जब हम गर्म करेंगे और वो एक्चुअली वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा, तब उसको हम क्वथनांक के नाम से समझेंगे और जानेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं। अब देखते हैं, चलिए क्वथनांक में pH3 इस थोड़ा सा लोचीड अलग अलग है, क्योंकि अभी हम तुरंत आपको बताए थे कि N से लेके अगर P तक जाते हैं तो हाइड्रोजन के साथ जो N से P तक जाने के बाद उसकी वृद्धि होता है संयोजकता, सहसंयोजक में वृद्धि कम अचानक वृद्धि होता है, लेकिन A से Bi तक जाते हैं तो उसमें कमियां आ जाती है। तो याद रखिएगा, क्वथनांक की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा क्वथनांक हम देखेंगे तो आप भी शुरू से आ रहे हैं कि कोई पूछेगा धातु अधातु में क्वथनांक ज्यादा किसका होता है, तो आंख बंद करके आप धातु के बारे में ही बताओगे। कभी भी कोई पूछे क्वथनांक किसका ज्यादा होता है, आंख बंद करके धातु को बताओगे। धातु मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, वो किसी को देता है, किसी से लेने की चेष्टा नहीं करता है। तो इस केस में आप क्वथनांक देखोगे तो धातुविक गुण ऊपर से नीचे आने पर धातुविक गुण बढ़ जाता है, तो Bi का क्वथनांक सबसे अधिक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बंध कोण, बंध कोण आप देखना गौर से, एकदम दिमाग में लगाना, एकदम भूलना नहीं है। आप जानते हो ना कि जैसे अमीर ज्यादा के पास जाओगे, आप लोग अमीर आदमी के पास जाओगे तो बंधन, उसके पास में जो अमीर आदमी के पास जाओ उसका बंधन जो होता है पैसा का बंधन होता है। उसके साथ क्या होता है कि उसमें उन लोग का बॉन्ड जो बनता है, एक्चुअली हम बताते हैं उन लोग का बॉन्ड बनता है पैसा का बॉन्ड। अब हम जाएंगे तो हमारा कभी भी इज्जत साधारण मान सम्मान नहीं कर सकता, उसका जो बिजनेस वगैरह वगैरह है वो सबका करेगा। तो बॉन्ड की बात करेंगे, तो बंध की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा गरीब के ही इज्जत बहुत आपको ज्यादा मिलेगा। गरीब के यहाँ जो इज्जत मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। जैसे हम लोग भी कहीं भी जाते हैं, अगर कुछ किसी गरीब परिवार के यहाँ चले जाइए, बैठ जाइए, तो उसको लगेगा कि अरे भाई एक टीचर आके हम ये बैठे हैं, चाय पिए, बहुत खुशी, ये दे वो दे वो दे, जितना बनता है उनको, जितना बनता है अपना चेष्टा करता है कि ज्यादा से ज्यादा दे। अमीर वाला के यहाँ जाओगे तो जैसे किसी गरीब के यहाँ जाओगे, चाय बहुत कम बनता है, कभी बनता ही नहीं है, तो पता चलेगा कि फलना आदमी आ रहे हैं ना, पहले यहाँ चाय खरीदा के बिस्कुट रखा हुआ है। अब कोई छोट बच्चा है घर में, वो है वो बिस्कुट खरीदा के उसको दिमाग वहीं पर बिस्कुटे पर गिरे, बिस्कुट लो, दो वस्तु तो मुझसे खाओ, तो एक बना रहता है। तो वहां पर एक भाई की मान सम्मान हम इनको इस तरह से दे, इस तरह से इज्जत मान सम्मान दे, एक गरीबों में बना रहता है। तो बॉन्ड की बात करेंगे, बंध की, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड अगर बनाने का चेष्टा करता है NH3 करता है। बंध कोण के बाद हम बात करेंगे। तो अब गलनांक, गलनांक मतलब जम जाना वगैरह होता है ना। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा होता है तो BH3 का होता है और सबसे कम होता है PH3 का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षार गुण हम पढ़ लिए थे। अब चायक गुण भी है ना, अब चायक था ना वहां पे, अब चायक था। अब चायक में इलेक्ट्रॉन त्यागने के सिस्टम मैंने बता दिया था। अब चायक गुण भी देख लो। अब चाय का पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन दान करता है, इलेक्ट्रॉन दान धातु ही कर दो थोड़े करता है सर। अब चाय गुण किस में होगा था सबसे? अब चाय गुण Bi में आप तो देखे ही हैं। बड़े परमाणु त्रिज्या वाले परमाणु को एक अच्छा चाय के माना जाता है, जिसका परमाणु सबसे ज्यादा हो, मतलब जिसकी परमाणु त्रिज्या ज्यादा हो, परमाणु संख्या ज्यादा हो जाएगा तो परमाणु त्रिज्या भी ज्यादा हो जाएगा, उसका चाय गुण ऑलरेडी ज्यादा बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कम विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व भी अच्छे अब चायक होते हैं, मतलब होता है कोई कोई, आप मान ले कि सब आदमी थोड़े एक तरह हो जाता है। कम विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व भी बहुत अच्छे अब चायक भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिथियम सबसे कम परमाणु वाला देख लो, में सबसे ज्यादा अब चायक गुण पाया जाता है। फिर भी धातु ही है, याद रखिएगा, ये धातु है, धातु नहीं है, ये भी एक सोचने वाली बात है। चल कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में सबसे अधिक क्षारीय,
अब सबसे अधिक क्षारीय तो भाई पहले ही कह दिया कि अमोनिया जी होते हैं ना, सबसे ज्यादा क्षारीय लेके बैठे रहते हैं। ये आप पढ़ें, देख लीजिए। सबसे प्रबल अपकारक क्या होता है? ये सबसे प्रबल अपकारक, अपकारक तुरंत बताए थे कि जिसमें अपकारक के बताए थे कि जो देने लेने की प्रवृत्ति होता है उसको देखता है। तो अपकारक को, सबसे ज्यादा अपकारक को देखने के लिए आप सट से आप रहो डाटा देखो, और डाटा देखने के बाद ये अपचायक है। अपकारक क्या होता है? अपकारक के बारे में आपको बताए हुए थे, इसमें से देख के आपको अक्षकारक अपकारक देख लेना। आगे देखो, इनमें सबसे अधिक अस्थाई कौन होता है? ये भी आपको डाटा देखो कि सबसे ज्यादा अस्थाई कौन होता है, जो किसी के साथ कुछ करने के नहीं। अस्थाई के भी बारे में बताया गया है, वो भी आप देख लीजिएगा। 15 के सभी हाइड्राइड BHI सबसे मजबूत अपचायक होता है। देख ये आप तुरंत आप देखें, इसका आंसर आपको वहां खुद मिल गया। कह रहा है कि समूह 15 के सभी हाइड्राइडों में से BiH3 सबसे मजबूत अपचायक होता है। क्योंकि सुनिएगा, क्योंकि समूह 15 के सभी हाइड्राइडों में BiH3 सबसे मजबूत अपचायक है, क्योंकि यह समूह 15 के सभी हाइड्राइडों में से सबसे कम स्थिर होता है। कम स्थिर क्यों होता है? तो हम आपको तुरंत बताए थे कि देखिए भाई, ये हाइड्रोजन महाराज जो है, ये अमीर के पास आए हैं, छोटा परिवार है, अमीर के पास गए, ये सोचने गए ना कि भाई जाते हमको कहाँ मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस केस के लिए यहाँ पर आप सोचे हुए। तो कह रहा है कि सबसे अच्छा अपचायक क्या है? तो सबसे अच्छा अपचायक है कि सबसे अच्छा अपचायक है कि कम स्थिर है। तो अपचायक मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन देने। तो ये देने की स्थिति में है, ले रहा है लेकिन सबसे कम है। अब डर के ले रहे हैं। अब कोई कह रहा है कि लो खाओ डर के, मान ली कि अब जैसे कहीं जैसे आप भी लोग हाई फाई कहीं होटल में जाओगे, अब पता नहीं कि यहाँ कैसे खाया जाता है। अब मान लो कि हम लोग एक दफे होटल में खाने गए, तो देखे कहते कि जब सब खाना वाना खा लिया, तो एक नया आदमी होटल में खाने आया था, उसको मिला गर्म पानी, नींबू मिला कि लो हाथ धोना है, वो बेचारा नींबू गार के पी गया। तो वो कहने का मतलब वो तो होता है ना, तो सबसे कम। अब कुछ ऐसा चीज होता है कि हम मान ले कि कहीं बड़े पार्टी उटी वगैरह में हम लोग गए, चाहे कहीं गए, वहां अच्छा लोग है, वहां पर हम कपड़ा अच्छा नहीं पहने हुए, उस केस के लिए देखा जाता है। तो हाइड्रोजन कहता है कि नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं आना सोच रहे हैं, मजबूरी में आना पड़ रहा है। आगे बढ़ते, कमरे के ताप पर N2 कम अभिक्रियाशील क्यों है? ये तो भाई N2 नाइट्रोजन जो होता है ना, ये चिप्स वगैरह के थैले में डाला जाता है, एक अच्छा क्रिया वातावरण बनाता है। N2 त्रिआवन एंथैल्पी में ओवरलैपिंग के कारण बहुत अधिक होती है, इसलिए N2 कमरे के ताप पर कम अभिक्रियाशील होता है। यह केवल उच्च तापमान पर ही अभिक्रिया कर सकता है, क्योंकि यह नॉर्मल टाइप पर जो होता है द्विपरमाणविक बना लेता है। द्विपरमाणुक बनाने के बाद वो अपने आप में ही फिट हो जाता है, कोई टेंशन किसी से नहीं इसको है कि हम जाके उससे क्रिया करें, उससे क्रिया करें। द्विपरमाणुक जब बन जाएगा, जिसे मान लेते हैं कि देखिए, और हम मान लेते हैं कि N, अब N के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 1s2 2s2 2p3 3 2 5 2 7 हो गया। अब वो बताते हैं कि अभी है तो इसको, अब बाहर 5 गो है तो ये तीनों किसी से लेना चाहेगा, तो ये कह रहा है कि हम दूसरा से क्यों मांगने जाए, चलो 2 गो N आपस में मिल के और ट्रिपल बॉन्ड बना के और हम स्थिर हो गए और N2 का निर्माण किए। और यही बात कर रहा है, NH3 में त्रिबंध के कारण ही ये ओवरलैपिंग के कारण बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक ओवरलैपिंग होता है, ज्यादा सर्टिफाइड हो जाता है। N2 कमरे के ताप पर कम है क्योंकि किसी से क्रिया करना नहीं चाहता है। आगे बात करते हैं, अमोनिया Cu2+ के विलयन के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया करता है? रंग याद रखिए, नीले रंग को विलयन के साथ अभिक्रिया करने पर गहरे नीले रंग देता है ना, गहरा रंग दे देता है। और देखेंगे एक कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड की तरह बनाया है, देख लेना। नेक्स्ट, N2O5 में नाइट्रोजन की सहसंयोजकता क्या होती है? तो अभी हम तुरंत नाइट्रोजन की बात किए, नाइट्रोजन का औकात ही 4 गो से बेसी कुछ होता ही नहीं है, और होता है, याद रखिएगा, 4 गो। 4 गो को थोड़ा सा हम इसको तोड़ देते हैं, आप समझ जाइएगा। जैसे देखिएगा NON, अब यहां पर 2 गो, यहां पर भी दे दें, और यहां पर डबल बॉन्ड कर दें, इसको सिंगल, इसको डबल कर दें। अब कैसे, आप देखते हैं। अब एक सेकेंड आप और हम तोड़ देते हैं अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इनके पास 5 गो, 1 2 3 4 एक 5, 1 2 3 एक 4 एक 5। अब क्या करता है देखिए बुआ जी, इसको देखिएगा 8 को पुर गया, इसको चेक कर लेते हैं।
चेक करते हैं 8 को पूरा कि नहीं, गिनती भी कर लेंगे इसको, लोचा नहीं। 1 2 3 4 5 6, ये 2 को ले लेगा, 8 को हो गया इसको। इसमें गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 एक 6, ये वो कम रहा है इसको। इसको देखते हैं 1 2 3 4 5, एगो ये 6 हो जाएगा, इन्हें 7 8, एगो एक्स्ट्रा इसमें बढ़ रहा है। इस पर क्या करेंगे, वो प्लस कर देंगे, देगा किसी को, ये माइनस कर देंगे, ये लेगा किसी को। इस पर यहाँ पर एक प्लस कर देंगे, इस पर एक माइनस कर देंगे, देगा लेगा। इस केस में अपना सब 8 को पूरा लिया, तो देख लो अब इसमें क्या वो बन रहा है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 एंड 1 4, इससे ज्यादा ही नहीं। तो इससे क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि N2O5 में नाइट्रोजन की सहसंयोजकता क्या है। तो N2O5 में नाइट्रोजन की सहसंयोजकता क्या है, 4 है। ये आप याद रखिएगा, दिमाग से भूलिएगा नहीं। pH4 में बंध कोण pH3 की तुलना में अधिक है, मतलब इसमें बंध कोण ज्यादा है, इसमें बंध कोण कम है। अब देखिए बात करते हैं pH, P के बाहर भी 1 2 3 4 5, P के बाहर 1 2 3 4 5, 4 को है, 4 को बॉन्ड H बना लेगा, 4 को, ये वो प्लस है मतलब किसी को दे दिया है। इसमें 3 को बॉन्ड बनाएगा, तो हम इसमें कहेंगे इसमें लॉन पेयर नहीं है, इसमें लॉन पेयर, लॉन पेयर नहीं है तो ज्यादा फाइल होकर बॉन्ड बना लिया। इसमें है लॉन पेयर, नहीं है तो इस केस में इसका बंध कोण pH3 की तुलना में इसका ज्यादा होता है, इसका कम होता है। आप देख लीजिएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, जो कहीं कमियां होगा उसको जरूर पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।